वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट है इसमें, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB आपको AC के बराबर दी गई है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक, आपका कोण B और कोण C है जिनके समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। जब हम कोण B का समद्विभाजक खींचते हैं और कोण C का समद्विभाजक खींचते हैं, वो आपस में जाके बिंदु O पर मिलते हैं। अब O बिंदु को A से जोड़िए। O को A से जोड़ने पर हमारे को रेखा AO मिलेगी। आपको स्टेटमेंट दे दी गई है, इसमें आपको पूछा गया है कि OB इक्वल टू OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम भाग 1 को हल करते हैं। हल भाग 1 के लिए तो सबसे पहले आपको दिया गया था AB इक्वल टू AC। दिया है, साथ में आपको अगर AB भुजा AC के बराबर है तो आपको पता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे AB भुजा और AC भुजा बराबर हैं तो AC भुजा के सम्मुख कोण B है और AB भुजा के सम्मुख कोण C है, तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए कोण B कोण C के बराबर होगा। कारण क्या लिखेंगे आप? समान भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने बने कोण। भुजाएं समान है तो कोण भी समान होंगे, और यदि कोण समान है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी समान होंगी। ठीक है। अब दो कोण समान है तो उनके आधे कोण भी बराबर होंगे। तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा? कोण B/2 और इधर से मिल गया कोण C/2। अब ध्यान से देखें, आपको रकम में दिया गया है कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। अब जो कोण B था उसका समद्विभाजक कौन हुआ? आपका OBC, यानी कि कोण B का आधा बनेगा आपके पास कोण OBC, और कोण C का जो आधा है वो बनेगा आपके पास OCB। दोनों आपके पास समद्विभाजक जो बने हैं वो कोण OBC और OCB बन गया। अब ध्यान से देखो, यदि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं तो इस कोण के सम्मुख भुजा कौन सी होगी? OB, और इस कोण के सम्मुख भुजा होगी OC। तो इसलिए OB बराबर OC। कारण यही रहेगा क्या? अब की बार लिखेंगे हम, समान कोण के सम्मुख भुजाएं, समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। और ऊपर था हमारे पास समान भुजाओं के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है, OB इक्वल टू OC आपने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अब ध्यान से देखें, AO तो ये भुजा है जो हमने O को A से मिलाया था। कोण A को समद्विभाजित करता है। कोण A ये आपका कंप्लीट कोण है। समद्विभाजित करता है मतलब आधा कोण इधर और आधा कोण इधर, यानी कि आपको ये दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है, उससे आपका सेकंड पार्ट सिद्ध हो जाएगा। तो इसके लिए आपको त्रिभुज लेनी पड़ेगी AOP और AOC, क्योंकि ये दोनों कोण इन्हीं दोनों त्रिभुजों का हिस्से हैं। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO। ध्यान से देखें, ABO ये वाली त्रिभुज है लेफ्ट साइड वाली, और ACO आपकी राइट साइड वाली है। अब इसमें देखें आप, AO कॉमन है, ये भुजा बीच में दोनों ही त्रिभुजों में है, कॉमन। दूसरा BO और OC आपने अभी सिद्ध किया है। यहाँ पर मैं समीकरण 1 डाल देती हूँ। तो OB इज इक्वल टू OC
समीकरण 1 से। अभी ऊपर फर्स्ट पार्ट में ही आपने ये सिद्ध किया था, ठीक है, बी। और तीसरी चीज ए बी और ए सी, इस त्रिभुज की तीसरी भुजा ए बी और ई सी जो आपको बराबर दिए गए हैं, यानी कि इस पूरी दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजें क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम। कौन से नियम से? साइड 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 नियम, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना था एओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब ध्यान से देखें, इस त्रिभुज का कोण BAO बराबर होगा इस त्रिभुज का CAO के। क्यों? क्योंकि ये कोण इस त्रिभुज में और ये कोण इस त्रिभुज में दोनों एक दूसरे के संगत कोण है। तो यहाँ पर जब दो त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इस नियम को हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जिसकी स्टेटमेंट है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये जो AD है D बिंदु पर BC भुजा पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, साथ में समद्विभाजक है, यानी कि BD हिस्सा भुजा का DC हिस्से के बराबर है, लंबी है और साथ में समद्विभाजक भी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो बेसिकली आपको प्रूव करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कि आपको पता है समद्विबाहु की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर हो। लेकिन वो कौन सी भुजा होनी चाहिए? कंडीशन है AB बराबर AC, ऐसा आपको दर्शाना है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में हमें भुजा AB और AC बराबर सिद्ध करनी है, तो हम दो त्रिभुजें लेते हैं। हमें दो त्रिभुजें दिख रही हैं जो कि लंब समद्विभाजक ने दो हिस्सों में बांट दिया है त्रिभुज ABC को, ADB ADC, ठीक है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में, ठीक है। इसमें देखो कोण ADB और कोण ADC, क्योंकि लंब है इसलिए दोनों ही क्या है आपस में बराबर, और किसके बराबर? 90 डिग्री के। और ये चीज आपको स्टेटमेंट में दे रखी है, ठीक है। सेकंड है AD भुजा, कॉमन, दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है ये। तीसरी चीज है आपके पास BD बराबर DC, ठीक है। ये भी दिया है क्योंकि उसने लंब समद्विभाजक आपको दे दिया। लंब मतलब 90 डिग्री भी दे दिया, समद्विभाजक मतलब दो समान हिस्सों में बांट रहा है भुजा BC को। तो इसलिए त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। कौन से नियम से हो गई है? भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड नियम। अब क्योंकि दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भुजाएं, अब AB के संगत कौन सी होगी? AC। इधर हमने फर्स्ट और थर्ड लिया है तो इधर भी फर्स्ट और थर्ड ही लेना है। ये कौन सा हिस्सा है इन त्रिभुजों का? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि संगत भुजाएं सर्वांग सम त्रिभुजों, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं
AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। ABC आपको समद्विबाहु दे दी, जिसमें कि AB और AC दोनों बराबर दे दी हैं, जिसमें B पॉइंट से AC भुजा पर BE और C पॉइंट से AB भुजा पर CF लंब खींच दिया। आपको दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यानी कि BE की लंबाई और CF की लंबाई दोनों बराबर हैं। आइए देखें हम इसका हल कैसे करेंगे। त्रिभुज A B और A E B और त्रिभुज AF C में दो त्रिभुजें ले लिए हमने, AEB और AFC। ध्यान से देखें, ये वाली त्रिभुजों में इसे दोबारा से कर देती हूँ, AEB वाली, ये ऊपर वाली, और ऊपर से ही शुरू होनी है ये वाली, ये ऊपर वाली दोनों त्रिभुजें आपने लेनी है, ठीक है। और इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम दिखाना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, उन दोनों ही त्रिभुजों में कोण A कंप्लीट आ रहा है, यानी कि एंगल A बराबर एंगल A। क्या लिखेंगे आप इसे? कॉमन, ठीक है। दूसरा, दोनों ही में कोण F और कोण E आपके पास क्या है? लंब, यानी कि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो पहली त्रिभुज में एंगल E और दूसरी में एंगल F 90 डिग्री, ये आपको दिया है लंब, ठीक है। तीसरी चीज है AEB त्रिभुज में भुजा AB और दूसरा AFC त्रिभुज में भुजा AC। AB और AC उसने कहा था बराबर भुजाएं, AC और AB यानी दोनों भुजाएं बराबर दिया है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास दो कोण और एक भुजा बराबर है, तो अतः त्रिभुज AEB सर्वांग सम है त्रिभुज AFC के। कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड नियम। अब क्योंकि दो त्रिभुजें सर्वांग सम हैं तो उनकी संगत भुजाएं, संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो हमें तो शीर्ष लंब बराबर दिखाने थे, तो हमें शीर्ष लंब में इंटरेस्ट है, दैट इज BE और CF। तो यहाँ पर आपका BE और इसी के संगत आपका CF, दो संगत भुजाएं सर्वांग सम त्रिभुजों की बराबर होंगी। और इसका रीजन जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं हमेशा CP/CT। जब दो त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके होते हैं, उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें सिद्ध करना होता है, चाहे उसकी संगत भुजाएं हों या संगत कोण हो, उनको बराबर लिख के हम साथ में लिखते हैं CP/CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों ही शीर्ष लंब थे जिन्हें हमने बराबर दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB दो भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब B बिंदु से BE और C बिंदु से CF बराबर हैं, यानी कि शीर्ष लंबों की लंबाई बराबर है। आपको जो दर्शाना है वो है त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है आपने। दूसरे भाग में AB भुजा और AC भुजाओं को बराबर दिखाना है। यदि ये दोनों बराबर होगी तो यानी कि त्रिभुज बन जाएगी आपकी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। आइए देखें हल कैसे करना है इसका। सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज AB जिन्हें आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है, उनको सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, लेते हैं। त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में क्या क्या चीज है इन दोनों त्रिभुजों में? एक तो दो शीर्ष लंब हैं जो कि बराबर हैं, यानी PE दोनों त्रिभुजों की भुजा, इस त्रिभुज की भुजा BE, CF दोनों बराबर हमें दिया है। दूसरा शीर्ष लंब यानी कि ये कोण आपको 90 डिग्री दिया है दोनों त्रिभुजों में, कोण F
इस त्रिभुज में कोण ई और ACF में कोण F। ये भी ध्यान रखना, लेफ्ट साइड अगर आपने ABE कंसिडर करिए त्रिभुज, तो इधर की साइड आपने इसी के कोण या भुजा बराबर लेनी है। इधर राइट साइड में ACF है तो ACF की भुजा और कोण लेने हैं, दोनों 90 डिग्री हैं और ये चीज भी आपको स्टेटमेंट में दे रखी है, तो इसलिए हम लिख देंगे दिया। जो भी आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं उसका आपको रीजन राइट साइड में ब्रैकेट में मेंशन करना जरूर पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एंगल A, दिस वन। ये त्रिभुज ABE में भी है और ACF में भी है कंप्लीटली, यानी कि कॉमन। ठीक है, इसलिए दो कोण और एक भुजा बराबर होगी, तो त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। कौन से नियम से? कोण कोण भुजा नियम। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ जिसमें आपको सर्वांग सम सिद्ध करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए आपको है AB = AC सिद्ध करना। तो ध्यान से देखें, इस त्रिभुज की AB भुजा के संगत AC भुजा है, यानी कि ये भुजा इन्हीं दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CPCT, जो कि आपको सेकंड पार्ट में सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूव्ड।